प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर हम सब पिता परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। जीवन की तेज दौड़ में हमने कुछ पल रुकने का फैसला लिया है ताकि हम पिता परमेश्वर की आवाज अपनी जिंदगी में सुन सके। ये सारे क्षण आशीषित हैं। यही वो पल है जब परमेश्वर हमारे पास आकर हमें स्पर्श करता है, हमारे परिवारजनों को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे भविष्य के हर कार्य को। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें यह कोशिश करनी है कि प्रतिदिन एक नियमित समय हमें इस प्रार्थना सभा में भाग जरूर लेना है, क्योंकि जाने अनजाने यह वचन हमारे जीवन में एक ऐसा प्रभाव डाल रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज का वचन जो हमें सिखाएगा वह यह है कि जिंदगी की दौड़ में हो सकता है हम अपने भविष्य को लेकर कई चीजें सोचते हो। कई बार तो हम जीना भी भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपने भविष्य को सुरक्षित करने में अपना पूरा जोर लगाते हैं। हम अक्सर अपने आप से ये पूछते हैं, आगे क्या होगा, मेरी जिंदगी सही दिशा में चल भी रही है या नहीं, जो सपने मैंने देखे थे वे पूरे होंगे भी या नहीं। इतनी अनिश्चितताएं हैं हमारे जीवन में। हम बाहर से सामान्य तो दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि एक छोटा सा डर भी कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। एक ऐसा डर जो हमें असफल होने की याद दिलाता है। डर समय निकल जाने का, डर इस बात का कि कहीं मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही ना रह जाए। और ऐसे सवालों के बीच आज का वचन हमारे बीच में आया है, क्योंकि परमेश्वर आज हमें यह यकीन दिला रहे हैं कि सब कुछ मेरे हाथ में है। जो भी चीजें तुम्हारी जिंदगी में हो रही है वो मेरे द्वारा ही संचालित है। तुम किस लिए डर रहे हो, तुम किस लिए व्यथित हो? बस अपना पूर्ण विश्वास मुझ पर रखो और प्रार्थना में मग्न रहो, क्योंकि प्रार्थना ही वह जरिया है जिससे हम पिता परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में सार्थक कर सकते हैं। तो आइए आज का वचन का हम अध्ययन करें, जो कि लिया गया है यिर्मयाह की पुस्तक से, अध्याय 29 पद संख्या 11, और वह इस प्रकार है। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं परंतु लाभ की है, कि मैं तुम्हें आशा से भरा हुआ भविष्य प्रदान करूं। प्यारे भाई और बहनों, यह वचन परमेश्वर उन लोगों को कह रहे हैं जो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं निराश हैं, एक बड़े कठिन दौर में थे। वे अपने घरों से दूर थे, अपने पहचान लोगों से काफी दूर, और यह सोच रहे थे कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, हमारे जीवन का कोई रहस्य या कोई महत्व नहीं रह गया है। लेकिन उसी समय परमेश्वर उन्हें कहता है, तुम नहीं जानते पर मैं जानता हूं। तुम परिस्थितियां देख रहे हो आज, पर मैं पूरी कहानी तुम्हारी देख रहा हूं। प्यारे भाई और बहनों, आज के जीवन में, आज के परिप्रेक्ष्य में भी परमेश्वर हमारे जीवन में दखल देकर ये कह रहे हैं, हो सकता है तुम आज व्यथित हो सकता है तुम परेशान हो अपने भविष्य को लेकर, लेकिन मैं सब कुछ साफ साफ देख रहा हूं। तुम क्यों चिंतित होते हो? आज की पहली सच्चाई जो वचन में स्पष्ट दिख रही है वह यह है कि परमेश्वर की योजना हमारी परिस्थिति से बड़ी होती है। क्योंकि हम अक्सर ये सोचते हैं, अगर सब ठीक होता तो ये परेशानी आज मेरे जिंदगी में क्यों है? लेकिन यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की योजना हमारे हालात से नहीं रुकती। आज जिस क्षण में हम हैं उससे परमेश्वर अछूता नहीं है। जिस जगह को हम आज देरी कह रहे हैं, यह कह रहे हैं कि हमारी प्रार्थना एक विलंब से पूरी हो रही है, परमेश्वर उसे तैयारी कहता है। आज यदि हम किसी कष्ट में गुजर रहे हैं, किसी बीमारी में है, किसी आर्थिक संकट में है, तो हो सकता है वो कल की एक खूबसूरत तैयारी हो जो परमेश्वर हमारे लिए रच रहा है। जिस समय को हम आज बर्बादी समझ रहे हैं, परमेश्वर वहां एक मजबूत नींव डाल रहा है। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की सोच हमें नुकसान पहुंचाने की कभी नहीं है, क्योंकि वचन आज साफ साफ हमसे कहता है, हानि की नहीं लाभ की। इसका मतलब कई बार हम जो यह सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मुझे सजा दे रहा है, लेकिन यह वचन हमें याद दिलाता है
उस सोच को आज तोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहेगा। वह तुम्हारी कभी भी हानि नहीं चाहेगा, बल्कि हमेशा लाभ की कामना करेगा। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर कठोर नहीं है, वह उद्देश्यपूर्ण है। वह यह जानता है कि हमारे भविष्य के लिए क्या सही है और क्या गलत। वह कभी भी हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि निखारने के लिए नए नए काम करता रहता है। आज की तीसरी सच्चाई वचन हमें यह समझाती है कि आशा का मतलब यह नहीं है कि समस्या नहीं होगी। कई लोग यह अभिप्राय रखते हैं कि यदि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है तो मेरे जीवन में कोई संकट या समस्या नहीं होगी, मैं किसी भी मुश्किल दौर से नहीं गुजरूंगा। लेकिन परमेश्वर यह नहीं कहता सब आसान होगा। वह आज हमसे यह कह रहा है आशा से भरा भविष्य होगा। जिस भी दौर से तुम गुजर रहे हो वह तुम्हें सिर्फ निखारेगी, तुम्हें तैयार करेगी। आशा मतलब अंधेरे में भी रोशनी हमें दिखेगी, देरी में भी भरोसा जगेगा, हार में भी आगे बढ़ने की ताकत हमें प्रदान होगी। आशा वह ताकत है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो हमें आज टिकाए रखती है। आज यदि हम सब इस प्रार्थना सभा में पूरी जोश के साथ उपस्थित हुए हैं, इसका मतलब हम आशान्वित हैं। हम पिता परमेश्वर के प्रेरिताई कार्य के सेवक हैं। हम जानते हैं कि यदि हम हर दिन पिता परमेश्वर के वचनों को अपने दिल में समाये रखेंगे तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमें उसकी अनुकंपा से वंचित कर सकती है। जो हमें आज टिकाए रखती है, भले ही कल साफ ना दिखे, हमें उस पर भरोसा रखना है। हमें यह आश्रय रखना है कि परमेश्वर हमें देख रहा है और वह हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। प्यारे भाई और बहनों, हम भविष्य को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम आज इतना मेहनत करना चाहते हैं कि हमारा भविष्य सिक्योर हो जाए, समृद्ध हो जाए। लेकिन हम प्रत्येक दिन न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया में पढ़ते हैं किस प्रकार अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है, एक दुर्घटना सामने आ जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो हमारा भविष्य को समृद्ध करने का प्लान कहाँ गया? यदि हम आज की पूरी ताकत भविष्य को समृद्ध और उसे सुरक्षित रखने में डाल देंगे तो परमेश्वर से प्रार्थना कब करेंगे, उसमें विश्वास कब करेंगे? इसीलिए आज वचन हमें साफ साफ बता रहा है कि परमेश्वर पर अपना अडिग विश्वास रखो, क्योंकि वही है जो तुम्हारे हर मार्ग को पहले से ही देख रहा है और वह सुनिश्चित करेगा कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे। जब हम कहते हैं प्रभु मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि तू जानता है, यही है वह विश्वास जो हमें हर रोज अपने जीवन के द्वारा उजागर करना है। यहीं से चिंता कम होती है और विश्वास एक कदम आगे बढ़ता रहता है। आज के जीवन में भी हम यह वचन कई प्रकार से लागू कर सकते हैं। सोचिए, जब करियर को लेकर हम भ्रमित हों, हमें कुछ नहीं पता हो कि आगे कौन सा करियर सही है या हम आगे कहां तक जाएंगे, हमें उस पर विश्वास रखना है। जब रिश्ते टूटने के कगार पे दिखे, घर में लगातार लड़ाइयां हो रही हो, हमें हिम्मत नहीं हारना है। वह सारी परेशानी हमें प्रार्थना में पिता परमेश्वर के सामने अर्पित करना है। जब उम्र बढ़ने लगे और छोटी मोटी बीमारियां जब हमारे जीवन में आने लगे, तब भी हमें अपना विश्वास अटल रखना है, क्योंकि वह हमारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएगा, हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। जब भी प्रार्थनाओं का उत्तर देरी से मिले तो यह समझिए कि पिता परमेश्वर हमारे लिए एक नई राह की तैयारी कर रहा है। यदि हम इस भावना से इस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो कहीं ना कहीं हम मजबूत होंगे, हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प जागेगा और हम हमेशा अपने परमेश्वर के पास पाएंगे। यह वचन कहता है परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है। जब हम इस वचन को सुन रहे हैं तब भी वह हमें देख रहा है और पूरे दिन वह हमारे साथ रहता है, वह कभी हमें नहीं छोड़ता। प्यारे भाई और बहनों, रोजमर्रा की जिंदगी में आज का वचन कहीं ना कहीं हमें एक मजबूत सीख दे रहा है कि हर दिन यह याद रखें, मैं योजना नहीं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। देरी को असफलता ना समझे, अपने शब्द में बदलाव लेकर आए। सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, यह सब बार बार ना बोले, बल्कि परमेश्वर अभी पूरा नहीं हुआ है, कुछ कार्य मेरे जीवन में वह संपन्न जरूर करेगा, ऐसी बातें बोले। भविष्य की चिंता को प्रार्थना में हमें बदलना है।
जब भी हम आंसुओं के बीच अपनी सारी वेदनाएं, सारे इरादे पिता परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, तो निश्चय ही हमारी सारी मुश्किलें वह दूर करता है, हमारे भविष्य को सुरक्षित करता है। यीशु के जीवन को भी यदि हम अपने नग्न आंखों से अध्ययन करेंगे तो हो सकता है हमें थोड़ा अजीब और अटपटा सा लगे, क्योंकि क्रूस हार जैसा दिखता होगा, लेकिन वही जीत बन गया। कब्र अंत दिखती होगी, लेकिन वही एक बड़ी शुरुआत का केंद्र बिंदु बना। इस प्रकार यीशु हमें सिखा रहे हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसकी कहानी अधूरी नहीं रहती। एक नई शुरुआत हमेशा तैयारी ले रही होती है। प्यारे भाई और बहनों, यदि आज का वचन हम अपने दिल में संजो कर रखेंगे तो कोई भी निराशा, कोई भी ताकत हमें कमजोर नहीं कर सकती। हम हमेशा आशान्वित रहेंगे, हम हमेशा पिता परमेश्वर की तैयारी में भरोसा रखेंगे। आइए इसी भाव के साथ एक शक्तिशाली प्रार्थना पिता परमेश्वर को हम समर्पित करें। हे हमारे भविष्य के रचयिता परमेश्वर, आज हम तेरे सामने अपने हर एक डर, अपनी उलझने और अपनी चिंताएं साक्षात रूप में रखते हैं। हे प्रभु, हम ये मानते हैं कि कई बार हम भविष्य को लेकर चिंतित हो गए थे, थोड़े घबरा भी गए थे, लेकिन हम तेरे वचन को आज कसकर पकड़ रहे हैं। जहां हमें दिशा नहीं दिख रही थी, वहां हम तेरे मार्गदर्शन के लिए हम इंतजार करेंगे। जहां मन निराश है, वहां तू आशा भर दे। जहां विश्वास कमजोर है, वहां तू अपना भरोसा बढ़ा दे। आज इस प्रार्थना सभा में हर सुनने वाले के जीवन में तेरी योजना पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी शांति बनी रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे हम ये सारे निवेदन रखते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हर दिन जो हम पिता परमेश्वर के वचनों पर अध्ययन कर रहे हैं, वह हमें एक नई सीख, एक नई आशा प्रदान कर रहा है। कितनी खूबसूरती से आज का वचन हमें यह सिखा रहा है कि आपकी जिंदगी किसी हादसे का नतीजा नहीं है, बल्कि परमेश्वर की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। अगर आज हम यह साफ नहीं देख पा रहे हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, तो घबराइए मत, क्योंकि परमेश्वर अभी भी लिख रहा है। आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है, वह चल रही है। इस हफ्ते हर डर के सामने, हर मुश्किल समय के सामने, हर चिंता के सामने यह वचन को बोलिए, परमेश्वर जानता है मेरे लिए उसकी योजना क्या है और वह एक निश्चित समय पर जरूर पूरा करेगा। और याद रखिए, जिसका भविष्य परमेश्वर के हाथ में है, कोई भी ताकत उसे मिटा नहीं सकती, उसे निराश नहीं कर सकती। परमेश्वर हम सबको आशा, शांति और उज्जवल भविष्य प्रदान करे, यही हमारी कामना है। पिता परमेश्वर की आशीष, कृपा और अनुकंपा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।